नमस्कार। ये जो हमारी पृथ्वी है ना, ये करोड़ों तरह के जीवों का घर है। मतलब छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर ऊंचे ऊंचे पेड़ों तक। अब सवाल ये है कि इस इतनी बड़ी भीड़ भाड़ वाली फैमिली में कौन किससे कैसे जुड़ा है। साइंटिस्ट्स ये पता कैसे लगाते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट बनाने जैसा काम नहीं है। ये तो जिंदगी की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है। तो इस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक सिस्टम बनाया। और ये कोई जादू नहीं है, बल्कि एक नक्शा है। जी हां, एक ऐसा मैप जो हर एक जीव को, हर लिविंग थिंग को उसकी सही जगह पर रखता है। और ये रहा वो नक्शा। हाँ, देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर असल में यही हमारा गाइड है। यही हमें जिंदगी के इस भूल भुलैया में रास्ता दिखाएगा। तो चलिए इस मैप पर पहला मोड़ लेते हैं और देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू होता है। देखिए, जिंदगी को समझने का ये जो पूरा सफर है ना, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बहुत ही बुनियादी बंटवारे से। बस एक सवाल, और इसी एक सवाल से पूरी लिविंग वर्ल्ड दो बड़े हिस्सों में बंट जाती है। और बस यहीं पर लाइफ के इस पेड़ की पहली और सबसे बड़ी डाली निकलती है। एक तरफ हैं प्रोकैरियोट्स। अब इनके सेल्स में क्या होता है कि जो सारा सामान है, मतलब डीएनए, वो बस ऐसे ही तैरता रहता है। और दूसरी तरफ हैं यूकैरियोट्स। इनके सेल्स में डीएनए एक खास कमरे, जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, उसमें बड़े सलीके से रखा होता है। बस इतना सा फर्क, और यहीं से जिंदगी का पूरा नक्शा बदल जाता है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं जिंदगी के सबसे पुराने और सबसे सिंपल फॉर्म्स से, यानी प्रोकैरियोट्स से। इन सबको एक बहुत बड़े किंगडम, एक जगत में रखा गया है जिसका नाम है मोनेरा। लेकिन इन्हें सिंपल समझने की गलती बिल्कुल मत करना। इसी एक किंगडम में कुछ जीव ऐसे हैं जो सूरज की रोशनी से अपना खाना खुद बनाते हैं, तो कुछ दूसरों पर डिपेंड करते हैं। हमारे जाने पहचाने बैक्टीरिया भी यहीं आते हैं, और जिंदगी के कुछ सबसे पुराने एंशंट फॉर्म्स भी, जो आज भी जिंदा हैं। ठीक है, अब मैप के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां से असली कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है। ये हैं यूकैरियोट्स। याद है ना, वो जीव जिनके सेल्स में एक कंट्रोल सेंटर, यानी एक न्यूक्लियस होता है। तो यूकैरियोट्स की दुनिया में आते ही अगला बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये जीव एक अकेला सोल्जर है, मतलब सिंगल सेल्ड, या फिर ये खरबों सेल्स की एक पूरी आर्मी है, यानी मल्टी सेल्यूलर? तो पहले इन अकेले योद्धाओं से मिलते हैं। ये हैं किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स। अब हैं तो ये भी सिंगल सेल्ड, लेकिन इनका सेल किसी छोटे मोटे शहर जैसा है। मतलब प्रोकैरियोट्स के मुकाबले यहाँ कहीं ज्यादा तामझाम, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। असल में ये जो प्रोटिस्टा किंगडम है ना, ये जिंदगी का मिसफिट कलेक्शन है। मतलब इसमें आपको पौधों की तरह धूप से एनर्जी बनाने वाले एल्गी भी मिलेंगे, और जानवरों की तरह शिकार करने वाले प्रोटोजोआ भी। सोचिए, पानी की बस एक बूंद में इनकी पूरी की पूरी दुनिया बसी होती है। सोचिए, एक ही किंगडम पर चलने के कितने अलग अलग तरीके। पैरामीशियम के पास हजारों छोटे छोटे चप्पुओं जैसे सीलियां होते हैं जिनसे वो तैरता है। युग्लिना एक चाबुक जैसी पूंछ यानी फ्लैजिलम से खुद को आगे बढ़ाता है। और अमीबा, वो तो और भी कमाल है। वो तो अपना शेप ही बदल लेता है, नकली पैर बनाकर आगे बढ़ता है। मतलब माइक्रोस्कोपिक दुनिया की एक एक्शन मूवी चल रही हो जैसे। चलिए अब उन जीवों की दुनिया में चलते हैं जो टीम वर्क की ताकत को समझते हैं, यानी मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोट्स। अब यहाँ वो जिंदगी आती है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, पौधे, जानवर, और हाँ, वो रहस्यमयी फंगस यानी कवक। अब इन बड़े जीवों को आपस में अलग करने के लिए साइंटिस्ट्स एक और बड़ा सिंपल सा सवाल पूछते हैं। क्या इनके सेल्स के बाहर कोई हेलमेट या कवच है? इसी कवच को सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। और बस इसी एक हाँ या ना में जिंदगी के 3 सबसे जाने पहचाने किंगडम सामने आ जाते हैं। जिनके पास ये कवच, ये सेल वॉल नहीं है, वो हैं हम जैसे जीव, यानी एनिमल किंगडम। और जिनके पास ये है, वो या तो फंगस हैं या फिर पौधे। तो सबसे पहले उस ग्रुप से मिलते हैं जिसके पास सेल वॉल तो है, पर वो पौधे बिल्कुल भी नहीं हैं। ये है फंगस, यानी कवक की एक रहस्यमयी दुनिया। आप फंगस के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इनके सेल की दीवार उसी चीज से बनी है जिससे कीड़े मकोड़ों का बाहरी खोल बनता है, काइटिन। और एक और बात, पौधों से अलग ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इन्हें बाहर से ही जुगाड़ करना पड़ता है। तो खाना पाने का इनका पहला तरीका है नेचर की साफ सफाई करना।
ये सड़ी गली मरी हुई चीज़ों को खाते हैं, उन्हें डीकम्पोज करते हैं और सारे न्यूट्रिएंट्स वापस मिट्टी में मिला देते हैं। इन्हें कहते हैं सैप्रोफिटिक। इनका दूसरा तरीका है पैरासाइट बनना, मतलब किसी जिंदा जीव के ऊपर या अंदर रहकर उससे अपना खाना छीनना। ये बिल्कुल उन बिन बुलाए मेहमानों की तरह होते हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेते। और तीसरा और शायद सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है साझेदारी का, एक पार्टनरशिप, जिसे सिम्बायोसिस कहते हैं। इसमें फंगस किसी और जीव के साथ रहता है और ये एक विन विन सिचुएशन होती है, मतलब दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है। इस पार्टनरशिप का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है लाइकन। आपने पेड़ों पर हरे सफेद धब्बे देखे होंगे ना, वो लाइकन है। और कमाल की बात यह है कि ये कोई एक जीव है ही नहीं, ये तो एक एल्गी और एक फंगस की पार्टनरशिप है। एल्गी किचन संभालता है, मतलब खाना बनाता है, और फंगस उसे घर और प्रोटेक्शन देता है। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ी हैं। अगली बार जब कोई एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन ले, तो याद रखिएगा कि वो एक फंगस की ही देन है। और जो ब्रेड या केक खाते हैं, उसे फुलाने वाला यीस्ट यानी खमीर, जी हां, वो भी इसी किंगडम का एक मेंबर है। तो ये था जिंदगी के इस विशाल नक्शे पर एक छोटा सा सफर। हमने देखा कि कैसे प्रकृति में हर चीज एक सिस्टम का हिस्सा है, सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड है। पर एक बात याद रखने वाली है, ये नक्शा पत्थर की लकीर नहीं है। हर रोज नई नई स्पीशीज खोजी जा रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या भविष्य में कोई ऐसी खोज हो सकती है जो हमें इस पूरे मैप को, जिंदगी को देखने के हमारे इस पूरे नजरिए को ही बदलने पर मजबूर